भारत की साख दिन पर दिन बढ़ रही है। कुछ पश्चिमी देश भारत को जिस क्षेत्र में बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते थे, अब उन्हें वही देखना पड़ रहा है। पश्चिमी देश ये कभी नहीं चाहते थे कि भारत और चीन कभी भी आपस में साथ मिले, क्योंकि एशिया के चीन और भारत अगर दोनों साथ मिल जाएं तो फिर वे पश्चिमी देशों पर भारी पड़ सकते हैं। पिछले कई सालों से चीन और भारत के बीच विवाद बढ़ता जा रहा था। उसे देखते हुए कभी किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि भारत और चीन दोबारा कभी आपस में हाथ मिलाएंगे, लेकिन हाल ही में भारत और चीन ने जो 5 सालों बाद हाथ मिलाया उसे दुनिया देख रही थी। इससे कनाडा, अमेरिका के साथ साथ बाकी के पश्चिमी देशों को करारा झटका लगा है। ब्रिक्स की मीटिंग के दौरान भारत और चीन दोनों देश फिर से एक साथ आए। इस मीटिंग के दौरान भारत और चीन के बीच की सीमा विवाद एलएसी को भी लेकर बातचीत हुई। इस सीमा विवाद पर कुछ दिन पहले एग्रीमेंट किया गया था। मतलब भारत और चीन के बीच का जो विवाद है वह तो समाप्त हो ही रहा है, साथ ही यह ऐसा समय में हो रहा है जिस समय कनाडा के द्वारा भारत को फंसाने की कोशिश की जा रही है। कनाडा का साथ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके जैसे देश दे रहे हैं भारत के खिलाफ। ब्रिक्स की मीटिंग में भारत और चीन के बीच कुछ ऐसी बातचीत हुई जिससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। हाल ही में ब्रिक्स की मीटिंग रूस के कजान में संपन्न हुई। यह मीटिंग पश्चिमी देशों के लिए चिंता बन गई है। ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में की गई थी। उस समय ब्राज़ील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य थे। इन देशों के पहले अक्षर के नाम पर ब्रिक्स का नाम रखा गया था। जब ब्रिक्स की नींव रखी गई थी तो उस समय ब्रिक्स का मकसद था कि हम सभी देशों को मिलकर एक साथ आगे बढ़ना है। वर्तमान समय में ब्रिक्स का स्वरूप बिल्कुल बदल चुका है और इस समय ब्रिक्स में कुल 10 देश शामिल हो चुके हैं। 5 देश ब्रिक्स में पहले से ही थे। 2023 में 5 नए देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया था। अब ब्रिक्स एक मजबूत संगठन बन गया है। ब्रिक्स इस समय पश्चिमी देशों के खिलाफ एक संगठन के रूप में देखा जा रहा है। वर्तमान समय में ब्रिक्स एक शक्तिशाली संगठन बन गया है। ब्रिक्स की पावर इतनी अधिक हो गई कि रूस में हो रही इस मीटिंग पर दुनिया की नज़र टिकी हुई है। ब्रिक्स के सम्मेलन में शामिल होने कई ऐसे देश भी पहुंचे जो ब्रिक्स के मेंबर नहीं थे, और यह देश ब्रिक्स के इस सम्मेलन में हमेशा के लिए शामिल होना चाहते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो नाटो के सदस्य हैं। नाटो जो कि अमेरिका का एक संगठन है, इसके बावजूद भी ये देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। ब्रिक्स के इस समिट पर बड़े बड़े देशों की नज़र थी। ब्रिक्स देशों की मीटिंग के दौरान बड़े बड़े देशों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आप सभी लोगों को पता ही है कि रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं अमेरिका की तरफ से। ब्रिक्स की मीटिंग इस बार रूस में आयोजित की गई। इस पर अमेरिका ने कहा कि रूस अब पूरी तरह से आइसोलेट हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के खिलाफ ही हमेशा बोलता था, लेकिन इस बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह कहा कि पुतिन ने उस अर्थव्यवस्था को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है जो कि पश्चिमी देशों का प्रभुत्व खत्म कर सकते हैं। भारत, रूस और चीन मिलकर इस बार ब्रिक्स के सम्मेलन में कुछ बड़ा करेंगे, इसकी उम्मीद सभी को थी, लेकिन इस बात को किसी ने भी नहीं सोचा था कि पिछले 5 सालों से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के बीच आपस में विवाद चल रहा है और वे नहीं मिल सकते। ऐसे में ये दोनों देश इतने बड़े समिट में एक साथ बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं, या किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन परिणाम दुनिया के सामने। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शी जिनपिंग काफ़ी खुशी के साथ मिले। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने एक दूसरे को अहमियत दी। यह मीटिंग इन दोनों देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। भारत और चीन के बीच पिछले कई सालों से सीमा विवाद चल रहा है। चीन भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही भारत भी चीन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमेरिका कुछ साल पहले भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन इस साल चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। इस समय चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इन दोनों देशों के बीच हर साल लगभग 118 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें भारत का एक्सपोर्ट लगभग 16 बिलियन डॉलर के करीब है, जबकि भारत का चीन से इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है। चीन के साथ भारत का इंपोर्ट लगभग 101 बिलियन डॉलर तक है। भारत का चीन से में एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए भारत की कमाई चीन से काफ़ी ज़्यादा कम होती है। चीन से सामानों के इंपोर्ट के कारण भारत की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। भारत हर साल चीन से 101
बिलियन डॉलर के सामानों को इंपोर्ट करता है, जो कि बहुत अधिक है। इस समय भारत के एक्सपोर्टर चीन में अपने सामानों के एक्सपोर्ट को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और इसमें वृद्धि भी देखी जा रही। भारतीय कंपनियां जैसे जैसे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती जाएंगी और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगी, वैसे वैसे हमारा एक्सपोर्ट चीन में भी धीरे धीरे बढ़ेगा। इससे भारत को हर साल जो 101 बिलियन डॉलर का सामान खरीदना पड़ता है, उसे अब भारत धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहा है। भारत के ऐसा करने से उसकी चीन पर निर्भरता कम होगी और वह ज़्यादा से ज़्यादा सामान का प्रोडक्शन अपने देश में करके और उसका एक्सपोर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा कमाई भी कर सकता है। भारत चीन को कच्चा माल जैसे कपास, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। इसके बदले में चीन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस और मशीनरी कंपोनेंट के साथ साथ मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर को ज़्यादातर चीन से खरीदता है, क्योंकि यह जब भारत को चीन से सस्ते में मिल जाते हैं। इन दोनों देशों के बीच में दूरी बहुत कम है, इसलिए अलग से ट्रांसपोर्टेशन खर्च बहुत ही कम होती है। इससे दोनों देशों के बीच के व्यापार को संतुलित किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच के व्यापार को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच के रिश्ते को मजबूत होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। रूस के लिए भारत और चीन दोनों देश काफ़ी मायने रखते हैं, इसलिए रूस भी यही चाहता है कि ये दोनों देश आपस में ना लड़े और साथ में मिलकर आगे बढ़ें। रूस की वजह से ही भारत और चीन के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। इसके साथ ही LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सुरक्षा चीन और भारत ने एक साथ करने के लिए भी एग्रीमेंट कर लिया है। आज अगर ब्रिक्स की ताकत को देखा जाए तो रूस, भारत और चीन के कारण ही दुनिया की 45% जनसंख्या इसमें शामिल हो चुकी है। इसके साथ ही विश्व में शामिल कुल देशों की अर्थव्यवस्था देखी जाए तो 35% तक इकोनॉमी केवल ब्रिक्स से ही आती है। इस समय भारत की ज़रूरत दुनिया के कई देशों को महसूस हो रही है। ब्रिक्स की समिट में नज़दीक आए चीन और भारत की नज़रें जो हैं पूरी दुनिया के देशों पर टिकी हुई हैं। सभी जो देश हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही चौंक गए हैं कि भारत और चीन कैसे दोनों एक साथ हो गए, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा कि जो ब्रिक्स का समिट हुआ है उसमें चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी दिखी, जिसे देखकर जो पश्चिमी देश हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा खलबली मच चुकी है, क्योंकि पश्चिमी देश कभी नहीं चाहते कि भारत और चीन एक होने पाए। और जो ब्रिक्स के समिट में दोनों एक साथ आए तो उन्हें देखकर जो है इन पश्चिमी देशों के अंदर काफ़ी ज़्यादा ही उथल पुथल मच चुकी है। ये लोग कभी नहीं चाहते कि भारत और चीन कभी एक होने पाए। अब आगे देखते हैं कि ये दोस्ती क्या रंग लाती है और आपकी इस पर क्या राय, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।